कई बार प्रकृति ऐसा खेल खेलती है जैसा कल खेल गई। शुद्ध पंचवें दिन सादर जय जिनेंद्र के साथ दृश्य दिखा रहे हैं आपको उसी गुजरात से। दाहोद के पास से आचार्य महालक्ष्मी टीम कल थी, सुबह से शाम तक दो ही आचार्य पर बहुत बात नहीं करेंगे, पर बात यह है दुखद बात। वहीं से थोड़ा दूरी पर पावागढ़ जहाँ के दृश्य है, कल सुबह 5 बजे के कहते हैं ज्वालामुखी पहाड़ पर 800 मीटर की ऊंचाई पर है पावागढ़ की कलिका मंदिर। कलिका मंदिर कैसे बना इसके इतिहास की आज बात नहीं हो रही है, आज हिंदू और श्रमण दोनों परंपराओं के अंदर की बात हो रही। कल सुबह शायद घड़ी 5 ही बजा के भी 12 से मिलन के बाद बड़ी ही थी कि तब यह दुर्घटना हो गई थी। मौसम कल गुजरात का बहुत भारी था, उस तरफ झमाझम बारिश हो रही थी, जैसे पूरी प्रकृति पूरे जगह की धुलाई करे। पर धुलाई के अंदर बहुत बड़ा यह हो गया। एक बड़ी चट्टान, वो पटिया पुल है ना पास में, वैसे रोड पे चलते हैं, पटिया पुल के पास बहुत बड़ी चट्टान थड़ 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 मेरे पहाड़ों पे गिरती है, वैसे गिर के नीचे आ गई। सैकड़ों लोग जा रहे थे उस समय। 2 यात्री उस चट्टान में दबकर मृत्यु को प्राप्त हुए। और फिर जो जानकारी मिलती रही दाहोद के अंदर, उसे मालूम चला कि लगभग 15 से ज्यादा घायल हुए हैं। और जब हम चले थे वहां से तो मालूम चला कि अभी भी कुछ लोग उसके नीचे दबे हुए हैं। ऐसा दर्दनाक वाकया। तीर्थयात्री कौन थे इसकी पहचान तो हम अभी तक नहीं कर पाए थे, जानकारी नहीं मिल पाई थी, पर वह कोई भी थे। वह कलिका को मानने वाले थे। अब वहां 7 जैन मंदिरों में, दिगंबर जैन मंदिरों में चंदा प्रभु को, मुनीश्वर भगवान को, सुपाष्ट भगवान को, शांति मानो किसी को मानने वाले थे, किसी के अनुयायी थे। बात किसकी अनुयायी थी, बात यह नहीं हो रही है, बात उस तीर्थ की हो रही है जिसे पावागढ़ तीर्थ के बारे में दोनों तीर्थों, दोनों परंपराओं में, दोनों धर्मों में माना जाता है। कैसे बदला आज वह बात नहीं हो रही है। कौन सा तीर्थयात्री दबा, मरा, घायल हुआ, वह बात नहीं हो रही है, पर तीर्थयात्री दबे, मृत्यु हुई, कई गंभीर रूप से घायलों के अस्पताल में, बात उसकी हो रही है। हमारे तीर्थों पर यात्रा भी सुरक्षित नहीं है, आज ये भावना बहुत बड़ी पड़ रही है। बात हम अमरनाथ की करते हैं, केदारनाथ की करते हैं, और कई बार हम कई जगह की करते हैं, लेकिन बात जब यहां पर आ जाए कि गुजरात के भी पहाड़ पर, ज्वालामुखी पहाड़ पर भी कलिका मंदिर के लिए, चाहे वह चंदा प्रभु या शांतिनाथ भगवान के लिए, चाहे वह लॉर्ड नविंद्र को मानने वालों के लिए हो, पर यहां पर भी चट्टान इस तरह सरकती है कि सुबह 5 बजे लोगों की धड़कन बंद हो जाती है जब सैकड़ों तीर्थयात्री जाते हैं। 2 की मृत्यु, 15 घायल, और क्या हुआ है इसका भी पता नहीं चला। घटना शुक्रवार 5 बजे की। चैलेंज करते हैं आपको आज। कई बार महालक्ष्मी वाला बड़ी चुनौती देता है, क्योंकि कल 2 ही आचार्यों के साथ एक कहते हैं दिल में जितनी शांति मिली नहीं मिल पाई आज तक, इन्हें कहते हैं 65 सावनों के बीच में। गजब। सुबह 4:30 बजे से लेकर रात्रि 10 साढ़े 10 तक उनके पास, उनके चरणों में रहकर बिताई थी पूरे दिन और रात। पर हाँ, बात देख रहे हैं, जो आपसे कह रहे हैं, एक चैलेंज कर रहे हैं, चुनौती कर रहा है चैनल महालक्ष्मी कि आपने कभी भी इस तरह का अभिषेक शांति धारा नहीं देखी होगी। विश्वास कीजिए, चाहे जितने भी आगम ने पढ़े हो, जितने धर्मात्माओं, पर आपने कभी भी जिनवाणी का अभिषेक शांति धारा नहीं देखी होगी, जो आज आपको दाहोद के वह चित्र कल सुबह के दिखा रहे हैं। विश्वास कर सकते हैं, जिनवाणी का, आगम का, शास्त्र पर भी अभिषेक हो सकता है। मंत्र लिखे थे आचार्य श्री सुनील सागर जी ने, प्रेरणा की शुरुआत की थी आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी ने, और फिर 2 आचार्य बीच में जिनवा आगम के वह प्राचीन शास्त्रों का अभिषेक किया गया। दर्पण के ऊपर प्राकृत भाषा के ब्राह्मी लिपि में मंत्र लिखे गए आचार्य श्री द्वारा। देख रहे हैं उस समय की हल्की हल्की आवाज पीछे ग्राउंड में आप पे आ रही है, उस समय के मंत्र के उच्चारण की बात हो रही है, जो गुरुवर के मुख से सुने हमने, आप आज देख रहे हैं। जिनवाणी का श्रुत पंचमी कहते हैं, एक ही दिन तो श्रुत का होता है। गुरु का गुरु पूर्णिमा मनाओगे, देवों के बहुत दिन मनाते हो, पर श्रुत आगम जिसे जान पाते हो आप, अपने बारे में कहते हैं स्वाध्याय से अपने अंदर उतारते हो, उसका एक दिन, और वह इस मस्त का अभिषेक कह सकते हो आप जिनवाणी का, या कह सकते हो अभिषेक या शांति धारा। दृश्य गजब अजब निराले हैं, शायद आपकी जिंदगी में देखने में पहले वाले हैं। देख रहे हैं आप, ये शास्त्र की परछाई का अभिषेक हो रहा है। सच्ची बात है, पेड़ की परछाई पड़ती है तो शीतलता आती है, माता पिता की, गुरु की परछाई पड़ती है तो जीवन में उच्चता आती है। और जब शास्त्रों का अभिषेक परछाई में भी करते हैं तो बुद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसे कहते हैं कि अशुद्धि वाली माँ बहनें अगर बड़ी पापड़ के पास आ जाएं तो बड़ी पापड़ भी खराब हो जाते हैं। ऐसे ही
उनकी परछाई से जब कोई वस्तु खराब हो सकती है तो जिनवाणी की परछाई से अपनी बुद्धि भी अच्छी हो सकती है। इस समय कई किताबों का विमोचन हुआ और हर बार की तरह इस बार भी एक नया विमोचन मिला हमें। यह है द कंजर्प्शन कोड, योर इनपुट डिकोड योर लाइफ। आरिका सुदृढ़मती माता जी की पुस्तक में उनसे मिली भेंट, जिसका विमोचन हुआ था कल। और जो गजब की बात लिखी है कि वेज नॉन वेज प्रोटीन, इसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं कि कुछ मीठा हो जाए, टेस्ट द टेस्ट, रिजल्ट ऑफ द पैकेट। बहुत गजब की बात है। सारे आपके अंदर भ्रांतियों को, सारे मिथ्यात्व को, सारी अनगढ़ंत बातों को एक बार में तेज हवा से साफ कर देगी अगर एक बार आपने पहले पन्ने से लेकर आखिरी जो खाते हो अन्न उसका पड़ता है आपके मन पर जो अंतर पड़ता है वह साफ इसमें साफ लिखा है। आपकी आंखें खोलने वाली किताब गजब थी। जब विमोचन के बाद आरिका सुदृढ़मती ने उन्होंने हमें दी थी और वही आपके पास आ रहे हैं। एक बार इसको पढ़ लीजिए, समझ लिए। बहुत अंदर की अटकलें, मांस, मद्य, शहद या बोतल, नाम नहीं बोलते, इन सब के बारे में सारी बातें दूर हो जाएंगी। कैसी अनहोनी हो जाती है जब दो के बीच में दीवार की दुश्मनी की हो जाती है तो बस हर क्रिया की प्रतिक्रिया हो जाती है। छत्रपति शिवाजी को महाराष्ट्र जानता है। अरे महाराष्ट्र की पूरी दुनिया मानती है उनके लोहे को। उनकी जगह है जीरो टॉप मलाड के पास, देख रहे हैं। जो आपस में इस समय मुंबई के अंदर व्हाइट लाइन के बारे में झगड़ा चल रहा है उसका कहते हैं गुब्बारा यहां फूट पड़ा है। ये चैनल के आपको चरित्र दिखा रहे हैं, उसी चैनल की बात करें। क्या लिख रहा है? मनसे से मुनिराज ने माफी मांगी। दिमाग घूम जाता है कि आज राजनीति की वो इतनी हावी हो जाती है कि संतों को माफी मांगनी पड़ती है। इस बात की हम पुष्टि तो नहीं करते हैं, पर इस चैनल ने दिखाया है कि मुनिराज ने माफी मांगी। इसका हमें प्रमाण अभी नहीं मिला है, पर इसकी बात को मानते हुए, क्योंकि वहां का चैनल बहुत बड़ा चैनल है महाराष्ट्र का, मुंबई का, उसने ऐसा लिखा है। बात क्या हुई थी? हर जगह होता है भाई, जो बताते हैं आपको। बताया था ना कि लाइन लकीर खींची तो क्या मान लिया उन्होंने, बस यही बात यह थी। जैनों का कार्यक्रम चल रहा था, एक महोत्सव था, उसके लिए किसी व्यक्ति द्वारा झंडे लगाए जा रहे थे। ठक 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 जगह जगह पूरे खंभों पर लगा, जैसे हर कोई लगाता है, कोई मना नहीं करता है, अरे भाई कार्यक्रम कर। इस तरह बातों ने इन्होंने उसने असावधानी से, नासमझी से, गफलत में जीरो टॉप के ऊपर भी झंडा लगा दिया, जिसे कहते हैं छत्रपति शिवाजी का मुकुट माना जाता है। उसमें लग गया, बस वह जो लगा उसे बवाल मच गया, मन से वालों ने कोहराम मचा दिया। एक राजनीतिक पार्टी को अपने वोटों की राजनीति करने का कहते हैं गरम तवा मिल गया सेकने के लिए। बस उसी समय तूफान मच गया। बहुत अभी बात 19 तारीख की सुबह की तो बता रहे हैं आपको। शुद्ध पंचमी के दिन ऐसा भी हो गया। कहा जाता है कि इसके बारे में इस चैनल ने कहा कि मुनिराज को उस बात की गलती के लिए माफी मांगनी पड़ी। अन्य जो हमने अपोस्ट खबरों से जानकारी हमने मिली और उनसे संपर्क किया लोगों से, तो उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने लगाए थे उसने माफी मांगी है। पर इस चैनल ने यह बात कहा है, पर अगर किसी संत को इतना मजबूरी में अपनी बड़प्पन दिखाते हुए, परिपक्व दिखाते हुए क्षमा मांगी, तो ये पूरे समाज के लिए कलंक है कि एक राजनीतिक पार्टी अपने नोटों की राजनीति छेड़ने के लिए, उस पर अपने फोटो की, उस तवे की राजनीति पर अपने हाथ सिखा रही है। हमारे जैन समाज संत के बारे, उनके बारे में ऐसा महात्मा होता है जिनका पूजा बंद जाता है, उनको इस तरह करवा रही है। जाग जाइए सोने वालों, कम से कम एक होके लड़ना सीख लो। मुंबई में हो रहा है बुरा हाल। हमने हर जगह जाते हुए बात कर रहे हैं इसके बारे में, आपको सुनाएंगे कल परसों में। इंतजार, ये थोड़ा इंतजार में मिलता है, पर हाँ देख रहे हैं जैनों ने व्हाइट लाइन खींचकर अधिकार जमा लिया नगर पालिका। ये काले रंग के धब्बे डाले जा रहे हैं, बाद में सफेद रंग पोते जा रहे हैं। कोई नहीं रोक सका। चाहे मुख्यमंत्री कहते रहे किसी को परंपरा बराबर बनाने का अधिकार है, कुछ नहीं चलती वहां पर। आप कुछ भी कहें, नेतागिरी कहें, गुंडागर्दी कहें, अपना दबाव कहें, कोई शब्द कहें, आपकी मर्जी है कहने की। पर देख रहे हैं जो किसी अच्छे काम और नेक काम के लिए काम करते हैं तो उसे मिटाने वाले चार हाथ खड़े हो जाते हैं। किसी का अपमान नहीं था, कोई अधिकार नहीं था सफेद लाइनों का, पर किस तरीके से उन पर गंदा करके काली को पोती जाती है, यह साफ नजर मुंबई की सड़कों पर नजर आती है। शुद्ध पंछी जगह जगह हर जिनालय मनी, और ये देख रहे हैं आप लाल मंदिर में जहां आचार्य सौरभ सागर के सानिध्य मनी। मोरपंख की बात यहां भी हुई कि आप जिक्र कर लेते हो पर फिक्र नहीं करते हो।
उन्होंने साफ कहा जैनों पर हर तरह का आक्रमण हो रहा है, संस्कृति का हो रहा है, शस्त्र का हो रहा है, हाथ का हो रहा है, वाणी का हो रहा है, मुख का हो रहा है, हथियार का हो रहा है, हर तरह का आक्रमण 700 सालों से लगातार हो रहा है। आचार्य जी कल रुके नहीं, जिन वाणी की महत्व बताते उन्होंने साफ कहा कि कोई वाणी से कर रहा है, यानी साधुओं को मोरों की हत्या का हत्यारा बता रहा है। अरे कितने 50 और 75 पंख लगा लेते होंगे, वह जो मोर पंख छोड़ के जाता है और उसके बारे में उन्हें हत्यारा कह दिया जाता है। कहाँ कहाँ आक्रमण कैसे हो रहा है, उन्होंने साफ कहा आप सबको कहने की बात तो है, जिक्र तो करते हो, पर फिक्र जिस दिन तक करना शुरू करोगे उस दिन तीर्थ सुरक्षित हो जाएंगे। स्पष्ट बात थी उनकी, हर पर संकेत था उनका, हर कमेटी पर, हर संस्था पर, हर व्यक्ति पर, श्रावक पर और हर बोलने वाले पर उनका संकेत साफ था, जिक्र के साथ फिक्र भी करो। नहीं तो उन्होंने साफ कहा आज हजारों गौशालाएं सरकार बनाती है, तब भी लगातार गायों को कटता हुआ देखती है, नहीं रोक पाई ना, और आज मोरों की बात करती है। अरे जैन वालों, तुम गौशालों को बनाना थोड़ा कम कर दो। राजस्थान से जब मोर आती है, तुम्हें पंख छोड़ के आते हैं, वहां पर जाके अब गौशाला नहीं मोरशाला बनाओ, पर कल फिर भी मोरों की हत्या की जाएगी। किस लिए करते हैं? अरे उन्होंने तो जैनों को नहीं, उन्होंने तो श्री कृष्ण भगवान को घसीट लिया, जिनके मस्तक पर मोर पंख लगाया जाता है, उन्होंने खाटू श्याम को रख लिया। अरे आज सनातन और श्रमण, आपका श्रमण की और श्रावक के साथ उन्होंने उस दूसरी परंपरा को भी, वैष्णव परंपरा को घसीट लिया। यानी किसी की जवान से आक्रमण होता है, फिक्र नहीं होती है, अरे जिक्र होता है। उन्हें साफ साफ कहा, शुद्ध पंची के पर उन्होंने शुद्ध की महत्व बताते हुए उन्हें इस बातों पर, इनको भी गहर अध्ययन करने पर जोर दिया। लाल मंदिर के इस उद्बोधन में फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ रोचक जानकारी के साथ। सावधान रहिए अपनी संस्कृति, कुल, वंश, जाति के लिए। पुनः सादर जय हिंद।